प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं जन्म कुंडली के, यानी कहने का मतलब ये है कि केंद्र में सूर्य पहले और चौथे या सातवें या 10वें स्थान में कहीं पर हो। उच्च राशि का हो तो एकदम श्रेष्ठ है, यदि स्व राशि का है तो वो भी उत्तम है, और मित्र राशि का है वो भी अच्छा होता है। तो देखिए, ये सरल योग है। अब भाई मेरे पास साधन नहीं है, इसीलिए मैं आपके लिए बगैर बोल के बता रहा हूँ। अगर संभव हो जाएगा तो मैं देखूँगा। देखो, तो जो कुछ जिसके जानने वाले हैं, कम जानने वाले, वो तो कुछ प्राप्त करेंगे ही। तो यदि सूर्य के आसपास बुध या गुरु ग्रह हैं और वो यानी अपनी राशि में जो दूसरी या 12वीं में चल रहे हैं, वो 25 अंश से ऊपर होना चाहिए। 25 अंश का मतलब है कि वो जो है, जब आप चलित में देखोगे तो वो सूर्य से फिर तीसरे भाव में पाओगे उसको। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो जब आपको स्थिति प्राप्त होगी व्यय स्थान में, तो ये होना चाहिए। और यदि दूसरे स्थान में जो ग्रह है वो जो है पहले या दूसरे अंश पर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, सूर्य से कुछ दूरी बनाएगा वो ग्रह, तभी वो प्रकाशमान माना जाएगा। यदि वो सूर्य के ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो वो अस्त माना जाता है या धुंधला माना जाता है। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो यदि इस प्रकार की तुम्हारी कुंडली में स्थिति है, सूर्य के दोनों ओर बुध और गुरु ग्रह हैं और वो जो है अधिक अंश की दूरी पर हैं, उससे दूरी बनाए हुए हैं, तो उस कुंडली को सुख और वैभव और मान और प्रतिष्ठा और सूझबूझ की बुद्धि उसको जरूर प्राप्त होती है। और जब सूझबूझ की बुद्धि प्राप्त होगी और अपनी वो बुद्धि का इस्तेमाल करेगा और कोई गलत काम नहीं करेगा, तो समाज को भी सुधार सकता है, अपने को भी सुधार सकता है, उसके साथी संगियों को भी शिक्षा दे सकता है। और जब भाई आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी तो वो खुद ही जो है गर्त में चला जाएगा, दूसरे को तो वो सुधारेगा ही क्या। तो इसीलिए यदि आपकी कुंडली में सूर्य के दोनों ओर बुध और गुरु हैं तो आपकी स्थिति उत्तम मानी जाएगी। इसीलिए कुंडली को ज्योतिष के जानने वाले पंडित जी से पूछ सकते हैं। तो नहीं जानते हैं तो मैं इतनी स्थिति बता रहा हूँ कि सूर्य के दोनों ओर बुध और गुरु होने चाहिए। आप भी अपनी कुंडली को निकलवा करके जान सकते हैं, या आप मोबाइल से निकलवा लीजिए या किसी पर टेवा बनवा लीजिए, तो आप जान सकते हैं। तो उस मनुष्य को वैभव और सुख और शुद्ध बुद्धि और मान प्रतिष्ठा, सुख और वैभव, ये सारी चीज़ उसको प्राप्त होती है। ये सरल योग है, कोई ज़्यादा आडंबर की इसमें ज़रूरत नहीं है। और बहुत सी कुंडलियों में होता है, लेकिन वो ग्रह जो है ज़्यादातर फल कब नहीं देता है, जब वो सूर्य के बिल्कुल अति निकट होता है। तो वो या तो अस्त हो जाएगा या वो कम प्रकाशमान होगा। सूर्य से वो जितनी ज़्यादा दूरी बनाएगा उतना ज़्यादा उसको योग को प्रबल माना जाएगा। तो इसी कारण से मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ। ये सरल योग है, लेकिन सूर्य के दोनों ओर ग्रह होना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा योग है। और अच्छे राजा या प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं या बड़े राजनेता होते हैं, उनकी कुंडलियों में ये मिलता है। यदि ये नहीं है और कोई बड़ा जिम्मेदार है
तो वो भी अच्छी स्थिति प्राप्त करता है, सुख और मान सम्मान उसको प्राप्त होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है भाई और बहनों, ये इसको उभयचरी योग बोलते हैं भाषा में, ज्योतिषी में उभयचरी योग माना जाता है। लेकिन मैं मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ, सूर्य के दोनों ओर बुध और गुरु होना चाहिए और वो जो है इससे दूरी पर होना चाहिए, तब वो प्रकाशवान होगा और तब आपके लिए भाव और बुद्धि और विवेक आदि देगा। और जब ये सारी चीज़ देगा तो आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार।